सुस्वागतम मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का मेरे चैनल इंद्राणी मोक्ष द्वार पर हार्दिक स्वागत है। चार धाम हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास के चार प्रतीकों के रूप में भारतवर्ष की चारों दिशाओं में स्थित है। इन चारों धामों में से तीन धाम भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित हैं। भारत के उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका तथा पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी स्थित है। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ जी का मंदिर भारत के कुछ अलौकिक एवं रहस्यमय मंदिरों में से एक है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस दिव्य मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्तियां क्यों अधूरी रह गई और अंत में जानेंगे क्या है ब्रह्म पदार्थ और क्या है इसका राज। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने मेरे चार धाम सीरीज की बाकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके वीडियो अवश्य देखें, या तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट से भी आप लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो जो आत्मा में है और परमात्मा में भी, देवों में है और दानवों में भी, जो धरती में है और पाताल में भी, जो जल में है और स्थल में भी, जो सृष्टि में है और अंत में भी, और जो मुझ में है और आप में भी, वो कोई और नहीं, वो है इस संपूर्ण जगत के नाथ श्री जगन्नाथ। मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके दर्शन के अभिलाषी थे। एक बार एक साधु महाराज के पास जा पहुंचे और उन्हें बताने लगे कि उड़ीसा में भगवान श्री विष्णु के दिव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, किंतु उस स्थान से अभी तक कोई परिचित नहीं है, इसीलिए आप स्वयं उस स्थान की खोज करें। साधु की बात सुनकर राजा ने अपने राजपुरोहित के भाई विद्यापति को उस स्थान की खोज के लिए भेजा। विद्यापति को अपने गुप्तचरों से पता चला कि सबर कबीले का सरदार विश्ववासु एक गुप्त गुफा के भीतर नील माधव की पूजा करता है। तब विद्यापति विश्ववासु के पास पहुंचे और उनसे विनती करने लगे कि वो उन्हें देव पूजा के स्थान तक पहुंचने का मार्ग बताएं। लेकिन कबीले के सरदार ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब विद्यापति ने एक योजना बनाई। योजना के तहत उसने विश्ववासु की पुत्री ललिता से अपना विवाह संपन्न किया। विवाह के पश्चात उसने नीलमाधव के दर्शन के लिए ललिता को अपने पिता से बात करने को कहा। अपनी पुत्री की जिद के आगे हार कर विश्ववासु भी तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर उस स्थान तक ले जाया जाएगा। उधर विद्यापति बड़ी चालाकी करते हुए उस स्थान तक पहुंचने के मार्गों पर सरसों के दाने गिराते हुए गए। आखिर में विश्ववासु विद्यापति को एक गुप्त गुफा में ले गए और नील माधव की भव्य प्रतिमा के दर्शन कराए। प्रभु की इस दिव्य छवि को देखकर विद्यापति हैरान रह गए। गुफा से निकलकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को इस घटना का जल्द विवरण दिया और उनको लेकर उस गुफा तक पहुंचे। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि गुफा में जाकर उन्हें वहां प्रभु की कोई प्रतिमा नहीं दिखी। तब राजा निराश होकर अपने राज्य लौट गए। इस घटना के कुछ दिन पश्चात प्रभु ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा,
कि तुम्हें द्वारिका की ओर से बहते हुए एक नीम के पेड़ का तना पुरी के समुद्र तट पर मिलेगा। उससे मेरी मूर्ति बनाकर एक मंदिर में स्थापित करना। प्रभु के आदेश अनुसार राजा पुरी जा पहुंचे और समुद्र तट पर उन्हें वो तना तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन लाख कोशिशों बाद भी राजा के सेवक उस तने को हिला भी ना सके। तब उन्होंने विश्वासु को बुलाने का आदेश दिया। राजा के आदेश अनुसार विश्वासु ने अकेले ही उस विशाल लकड़ी के टुकड़े को राजमहल तक पहुंचाया। तब राजा ने लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति बनवाने के लिए दूर दूर से मूर्तिकारों को बुलवाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से कोई भी मूर्ति बनाना तो दूर, उस लकड़ी के टुकड़े पर एक खरोंच तक लगा नहीं पाए। इस घटना से राजा इंद्रद्युम्न बड़े विचलित हो उठे। तब देवशिल्पी विश्वकर्मा जी एक बूढ़े साधु का वेश लेकर राजा के महल में पहुंचे और उन्हें 21 दिनों के भीतर मूर्ति बनाने का वचन दिया। किंतु साथ ही उन्होंने एक अद्भुत शर्त रखी कि इस कार्य के दौरान उन्हें अलग से एक कक्ष दिया जाए और इस कार्य को करते समय कोई भी उन्हें बाधा ना पहुंचाए। राजा ने ये सभी शर्त मान ली और उन्हें कार्य शुरू करने को कहा। कार्य शुरू होने के बाद बंद कमरे में से पहले 15 दिन तो छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक आवाजें आना बंद हो गईं और जब राजा को ये सूचना मिली तो वे उस बूढ़े साधु के स्वास्थ्य के विषय में बड़े चिंतित हो उठे और उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, कक्ष का द्वार खोल दे। द्वार के खुलते ही सबने देखा कि कक्ष में कोई भी नहीं है और मूर्तियां भी अधूरी हैं। सबने देखा कि श्री कृष्ण और बलभद्र जी के पैर नहीं बने थे और हाथ भी आधे बने थे। उनकी बहन सुभद्रा जी के हाथ और पैर दोनों नहीं बने थे। तब राजा ने यही प्रभु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को अधूरी अवस्था में ही मंदिर में स्थापित किया और तब से ही पुरी के जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रभु के इसी रूप की पूजा होती आ रही है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जीवन जरा नामक एक शवर के हाथों समाप्त हुआ था और कलयुग में नीलमाधव के रूप में एक और शवर विश्वासु के हाथों उनके एक नए जीवन की यात्रा शुरू हुई थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जरा ने प्रभु का अंतिम संस्कार किया था, किंतु उसमें प्रभु का हृदय आग में जला नहीं था। तब जरा ने उसे एक लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में बहा दिया था, जो फिर बाद में बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर राजा इंद्रद्युम्न को मिला था। और विश्वकर्मा जी ने मूर्ति का निर्माण करते समय प्रभु के उसी हृदय को श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित कर दिया था। प्रभु के इस हृदय को ही पर ब्रह्म तत्व या ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। मान्यता है कि इस पूरे संसार में केवल पुरी में ही श्री जगन्नाथ जी को ही जीवित अवस्था में पूजा जाता है। क्या आपको पता है कि श्री जगन्नाथ जी को भी सभी प्राणियों की तरह ही बुखार आता है, उन्हें भी औषधि दी जाती है और हर 12 वर्ष के बाद तीनों मूर्तियों को बदलकर नीम की लकड़ियों से बनी नई मूर्तियों की स्थापना की जाती है। मूर्तियां तैयार होने के बाद एक विशेष तिथि में मंदिर के प्रधान पुजारी अपनी दोनों आंखों और हाथों पर पट्टी बांधकर प्रभु के हृदय को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक विशेष कार्य के दौरान केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि समस्त पूरी नगरी में बिजली काट दी जाती है। युगों युगों से यही परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि कोई भी भक्त सच्चे मन से प्रभु श्री जगन्नाथ से कुछ भी मांगे तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है।
श्री जगन्नाथ जी की महिमाओं की कहानी यही समाप्त नहीं होती है। पर आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन इस वीडियो का दूसरा भाग बहुत जल्द आएगा। उस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि पुरी के इस रहस्यमय मंदिर में कौन-कौन से अनसुने रहस्य छिपे हैं और साथ ही जानेंगे रथ यात्रा से जुड़ी कुछ विशेष कथाएं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल इंद्राणी मोक्ष द्वार को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मुलाकात होगी इस वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।